ओम शांति। जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं तो माया उन्हें पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया, फिर नाम रूप में या इसमें उसमें बुद्धि चली जाती है। जबकि मालूम है कि संगम का समय है, अभी हमें बाप के साथ रहना, फिर भी देह अभिमान के कारण नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब बार बार थप्पड़ खाते रहेंगे तो कमजोर कहलाई जाएंगे ना। एक बार माया वैसे स्वरूप से आई तो परख लेना चाहिए, ये इस रूप से आएगी, फिर माया की हार होगी। अगर बार बार उसी रूप से माया आपके सामने आ रही है तो माना वो जान गई है कि आप इसी में ही कमजोर हैं, और आपकी कमजोरी उसे पता चल गई है। बॉक्सिंग में ऐसा ही होता है ना, अगर सामने से किसी ने मारा और आपने बहुत ऐसा शो कर दिया कि आपको बड़ी तकलीफ हुई है, तो सामने वाला समझ जाता है ये इसकी कमजोरी है। तो जहां आपकी कमजोरी होगी माया भी परख लेगी, यहां ये कमजोर है, यहां इससे झट दे अभिमान आता है। तो देखना उसी तरह के पेपर बार बार आपके सामने आते होंगे। अगर एक बार आपने उसको अच्छे से परख लिया, समझ लिया और उसे क्रॉस कर लिया, फिर उस रूप से नहीं आएगी, दूसरे रूप से आएगी, उसकी हार हो चुकी होगी। उसी तरह का पेपर नहीं आएगा क्योंकि आप जीत गए। फिर ये माया क्यों आती है? माया आपका टेस्ट लेने आती है कि आप जो रोज बाप से सुनते हो उस पे आपको कितना निश्चय है। वो आपके निश्चय को परखने आती है। वो खुद तो हारी हुई है, उसे मालूम है इनके साथ राम है, इनके साथ वो है ऑल माइटी अथॉरिटी जिसके पास सब शक्तियां हैं, वो इनको साथ दे रहा है। उसे तो मालूम है कि अगर इन्होंने एक चिंतन बाप समान बन के ले लिया तो मेरी तो हार है। और तब तक हम लेते नहीं है जब तक इन कमजोरियों को कमजोरियों के रूप में नहीं देखते हैं। आपको इससे नफरत नहीं होती है। तो अगर आपको नफरत हो जाएगी तो आप क्यों देखेंगे? क्यों जाएगी बुद्धि? आपको तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि यह नुकसान है, तो मैं नुकसान में अपनी बुद्धि क्यों भेजूं? इसीलिए फिर नाम रूप में वो फंस पड़ते हैं। किसी के नाम, किसी के रूप, किसी की आकर्षण, किसी की विशेषता, किसी ना किसी में फंस ही जाएंगे। और देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। तो देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। और बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा अपना एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं ओबीडियंट हूं, निरहंकारी हूं, तुम भी ऐसे बनो, क्योंकि हो तो तुम उसी की संतान ना। फिर तुम में और मुझ में इतना अंतर क्यों है? क्यों बार बार तुम्हें अहंकार आ जाता है? क्यों बार बार तुम्हें देहाभिमान आ जाता है? कारण क्या है? चेक करते रहना चाहिए ना।